तो अगर आप किराने की दुकान में जाएं सामान लेने के लिए और दुकानदार आपको आपकी सामान का बिल ना दे, वो पैसा एज अ ब्लैक मनी काउंट होगा। इसी तरह ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कुछ लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जिसमें से एक तरीका है स्विस बैंक में पैसे रखना। द वर्ल्ड इज नॉट इनफ 1999 की जेम्स बॉन्ड की मूवी में एक डायलॉग है कि अगर आप एक स्विस बैंकर पर भरोसा नहीं कर सकते तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। So good of you to come see me, Mr. Bond, particularly on such short notice. If you can't trust a Swiss banker, what's the world come to? ऐसे ही कई मूवीज में आपने सुना होगा कि स्विस बैंक्स के बारे में, कि कैसे कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस बैंक्स में ऐसा क्या खास है कि वर्ल्ड के अमीर और पावरफुल लोग वहां पे अपना पैसा रखना सेफ मानते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले एक टर्म हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे कि ब्लैक मनी क्या है। कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स आप अपनी गवर्नमेंट से छुपाते हैं, वो सारा ब्लैक मनी में काउंट होता है। किसी भी देश में ब्लैक मनी के दो सोर्स होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज और लीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज यानी कि एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग एक्सेट्रा। और अगर लीगल एक्टिविटीज को हम एग्जाम्पल से समझे तो अगर आप किराने की दुकान में जाएं सामान लेने के लिए और दुकानदार आपको आपकी सामान का बिल ना दे, वो पैसा एज अ ब्लैक मनी काउंट होगा। इसी तरह ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कुछ लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जिसमें से एक तरीका है स्विस बैंक में पैसे रखना। ईयर 1713 में ग्रेट काउंसिल ऑफ जेनेवा ने एक लॉ बनाया था कि कोई भी सिचुएशन में कोई भी बैंक कोई भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेगी। और ये रूल के आते ही स्विट्जरलैंड के पास फ्रांस और कई यूरोपियन कंट्री से पैसा आना शुरू हो गया था, जो कि उसकी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी फायदेकारक साबित हो रहा था। अब शायद आपके मन में ये क्वेश्चन हो सके कि सब लोग स्विट्जरलैंड में ही यानी कि स्विस बैंक्स में ही अपना पैसा क्यों रखना चाहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि स्विट्जरलैंड पॉलिटिकली न्यूट्रल कंट्री है। तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जब दुनिया के बाकी देशों के पास अमेरिका या सोवियत यूनियन में से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन था, तब भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ईयर 1500 के बाद स्विट्जरलैंड ने कोई भी वॉर में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। तो ये बात किसी देश को अलग बनाती है। चैप्टर 2, कौन कौन स्विस बैंक्स में अपना अकाउंट बना सकता है। तो कोई भी कंट्री का रेजिडेंट घर बैठे बैठे आप या मैं कोई भी स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका बेसिक इन्वेस्टमेंट, जो कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स का होना चाहिए। और अगर इसी मनी को हम INR में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 95 लाख के अराउंड होता है। उसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं, जैसे कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। किसी भी कंट्री का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। चैप्टर 3, स्पेशल अकाउंट्स। अब ये स्पेशल अकाउंट्स क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी स्विस बैंक्स में अकाउंट ओपन कर सकता है, बट जो वो अकाउंट ओपन करेंगे वो एक नॉर्मल अकाउंट होगा। स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट्स के लिए। जो एक नॉर्मल अकाउंट होता है स्विस बैंक में, आप दुनिया के किसी भी कोने से ओपन करवा सकते हैं, बट नंबर्ड अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको एक बार पर्सनल इन बैंक्स को विजिट करना होगा। और ये नंबर अकाउंट यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें नाम की जगह एक कोड मिलता है, जो कि बैंक्स की हायर अथॉरिटी के अलावा ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती कि वो कोड किसका है। आपको जैसे पता होगा कि इंडिया में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको नेम, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सब चाहिए होता है, लेकिन इस नंबर अकाउंट की खास बात यह है कि सिर्फ आपको इसमें नंबर ही देना होगा, बाकी सारा काम बैंक्स खुद कर लेगी। और ये नंबर अकाउंट महंगे भी बड़े हैं। इस अकाउंट्स को चलाने की कॉस्ट तकरीबन $300 आती है, यानी कि 24 से 25 हज़ार रुपये पर ईयर। और ये नंबर अकाउंट कोई इंटरनेशनल कस्टमर अगर ओपन करवाता है तो उसे नॉन रेजिडेंशियल फीस भी देनी होगी, जो कि तकरीबन $360 पर ईयर है। और स्विट्जरलैंड के बैंक्स में आपको एक सेफ रेंट करने का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अपने कीमती सामान जैसे कि गोल्ड, डायमंड्स रख सकते हो। और कुछ स्पेशल केसेस में बैंक्स आपको सीक्रेट वॉल्स भी रेंट करने का एक ऑप्शन देती है, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में बनाए गए हुए हैं। और ये बंकर्स स्विट्जरलैंड की माउंटेन्स में होते हैं, जो कि कभी किसी टाइम पे मिलिट्री ने बनाए थे, जो कि बैंक्स ने खरीद लिए और अब उसे एज अ वॉल्ट यूज कर रहे हैं। और ये जो बंकर्स है वो रोड से आइसोलेटेड किए जाते हैं, यानी कि रोड से दूर बनाए जाते हैं।
तो कुछ केसेस में तो आपको हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उस बंकर तक जाने के लिए, जिसकी तकरीबन अगर रेंट की बात करो तो वो $5 लाख है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जिस चीज़ का रेंट इतना ज़्यादा है तो उसमें रखी सामान की कीमत क्या होगी। तो यही था आज के इस वाले वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।